हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवाय सिंह और आप देख रहे हैं वाईफाई टू लाईफाई। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। किसी स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है आप जानते हैं, F = R/2। ये हमने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। बट जब हमने क्लास 10 में इस चीज़ को पढ़ा हुआ था तो बस हमने फार्मूले और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। बट जब आप क्लास 12th में आ गए हैं तो इस 12th में आपको समझना है कि F = R/2 दैट्स मीन्स फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर कैसे ड्राइव होता है, वो इक्वेशन कैसे बनती है, ठीक है, फार्मूले कैसे आएंगे। तो बहुत ही आसान और शानदार तरीके से समझेंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कनकेव मिरर का इस्तेमाल करेंगे और यदि आप अच्छे तरीके से कनकेव मिरर को समझ जाते हैं तो कन्वेक्स खुद ब खुद सॉल्व कर लेते हैं। तब भी कोई दिक्कत यदि आएगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक मिरर हो गया और यदि हम इसे आउटसाइड से पॉलिश कर देते हैं तो ये हमारा कनकेव मिरर बन जाएगा। चलिए क्या क्या फैक्टर होते हैं उसे समझ लेते हैं। दिस वन इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ठीक है, इस पॉइंट को टच करती है इस मिरर पे, तो इसे हम पॉइंट P देते हैं जो कि पोल है। और ये हम इस पूरे कर्व का जो सेंटर है उसे पॉइंट C से दिखाते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और पॉइंट दिस वन इज द फोकस जिसे हम पॉइंट F से दिखाते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। दैट्स मीन्स हम इसे कैपिटल R से डिनोट करेंगे, ठीक है। और फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम फोकल लेंथ स्मॉल f से दिखाते हैं। क्लियर यहाँ तक? हमें क्या ड्राइव करना है, F = R/2। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि कोई इस प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से कोई पैरेलल रेज आ रही है, कहीं से भी आ सकती है, हो सकता है वो इन्फिनिटी से आ रही हो, सन से आ रही हो। तो ये एक पैरेलल रेज आ रही है और हमने पहले डिस्कस कर चुका है पिछले लेक्चर में कि कोई भी रेज यदि प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजरती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसे नाम देते हैं पॉइंट M, ठीक है। और M से इस प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसे हम नाम दे देते हैं N, ठीक है। अब यदि ये हमारा इंसिडेंट रेज है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रेज है तो नॉर्मल भी होगा। तो नॉर्मल जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्रॉस क्यों करेगा, ये आपका सवाल हो सकता है, उसे समझ लेते हैं। क्योंकि ये एक स्फीयर का पार्ट ही है, इसलिए हम इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो कोई भी यदि स्फेरिकल का पार्ट है तो यदि उसका कहीं से इसके एक सर्कमफ्रेंस से यदि हम कोई पॉइंट लेके आते हैं तो वो सेंटर से ही गुजरेगा, जिसको हम ये परपेंडिकुलर ही होगा आपका, यदि यहाँ पे कोई टेंजेंट है तो, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका नॉर्मल बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगा। बहुत सिंपल है, यदि ये कर्व है तो कहीं से यदि एक पॉइंट उठाते हैं इसके सर्कमफ्रेंस से, यदि उसे स्ट्रेट ले जाते हैं तो वो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगा जो कि नॉर्मल होगा। 90 डिग्री बनना चाहिए, तो ये हमारा 90 डिग्री इस स्फीयर से बन रहा है, ठीक है। हमने कुछ रूल्स पढ़े हुए थे। रूल्स हमारा ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, यानी एंगल I जो होता है वो एंगल R के इक्वल होता है रिफ्लेक्शन में। तो यदि ये एंगल इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच में बनना है, यदि हम इसे थीटा ले लेते हैं और ये एंगल क्या है हमारे पास है, रिफ्लेक्टेड, ये जो रेज है हमारी वो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये नॉर्मल है, तो इनके बीच में रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। तो यहाँ से जो एंगल होगा वो भी थीटा होगा, क्योंकि एंगल I = एंगल R, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। यहाँ तक क्लियर? अब ध्यान दीजिए कि ये जो रेज है, ठीक है, वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से पैरेलल है और यदि ये पैरेलल दोनों रेज हैं तो ये जो नॉर्मल है इन दोनों पैरेलल रेज के लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। यहाँ से समझिए, मान लीजिए कि ये दो पैरेलल रेज हैं, कोई भी यदि एक तिरछी लाइन अगर आती है तो ये क्या होती है, ट्रांसवर्सल, और ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अनुसार से। तो यहाँ से ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा कि इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल MCF, दो इंटीरियर एंगल जो है वो थीटा थीटा है। तो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में एक एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है।
ये सब हम पीछे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इस सबको आपको दिमाग में रखना है कि एक जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। दैट मीन्स यदि ये थीटा है, ये थीटा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा जो कि 2 थीटा होगा, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, MCF, दो इंटीरियर एंगल थीटा थीटा है, तो एक एक्सटीरियर जो एंगल होगा वो दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, यानी 2 थीटा। ये क्लियर हो गया। पूरा जो डेरिवेशन है वो पूरा डिपेंड करते हैं आपके फिगर में। जो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ रहे हैं, इसमें आप कोई भी एक डेरिवेशन उठाते हैं और अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं फिगर को, तो आप डेरिवेशन चुटकी में कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे, इन ट्रायंगल MCN। यहाँ से हम, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है ना। तो यहाँ से यदि एंगल हम थीटा लेते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स MN/CN, MN/CN। क्लियर। अब ये जो थीटा एंगल है वो बहुत ही छोटा है, दैट मीन्स यदि tan थीटा जो है वो सिमिलर हो जाएगा थीटा के इक्वल, यानी हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू MN/CN। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। नेक्स्ट वन, हम इस ट्रायंगल में आएंगे, ट्रायंगल MFN। इन ट्रायंगल MFN, ठीक है। यहां से हम tan थीटा इस्तेमाल करते हैं, tan 2 थीटा इज इक्वल टू MN/FN, ठीक है। अब ये थीटा भी छोटा है, तो इन दोनों का अगर हम एडिशन किए हैं तो ये भी थीटा भी आपका कम होगा, यानी ये जो एंगल ले रहे हैं फिगर के लिए आपको इतना बड़ा दिख रहा है, वास्तविक में ये जो एंगल्स हैं बहुत ही निग्लिजिबल है, बहुत ही छोटे हैं। यानी tan 2 थीटा को हम 2 थीटा के सिमिलर कर सकते हैं, दैट मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू MN/FN। क्लियर। और इसे हम सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं। Now, putting equation first in equation second, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि थीटा इज इक्वल टू MN/CN है और यहाँ पे 2 थीटा इज इक्वल टू MN/CN है, तो इस थीटा की जगह पे हम इस MN/CN को पुट कर देंगे, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 2 और थीटा की जगह पे MN/CN कर देते हैं, यानी MN/CN इज इक्वल टू MN/FN, MN/FN। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा कि ये MN और ये MN कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा आपका 2CN/1/FN। यहाँ तक क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, FN इज इक्वल टू CN/2। अब ध्यान दीजिएगा जो ये आपका थीटा है वो बहुत ही छोटा एंगल है, और ये जितना छोटा होगा उतना ये पॉइंट N जो है वो P के क्लोज होगा, यानी ये जो डिस्टेंस है पॉइंट N टू P ये निग्लिजिबल डिस्टेंस है, क्योंकि ये थीटा जो है बहुत ही छोटा है। यानी हम लिख सकते हैं फॉर स्मॉल थीटा पॉइंट N इज वेरी क्लोज टू पॉइंट P, ठीक है। अब ये N और P इतने क्लोज में है कि पॉइंट N को हम पॉइंट P भी लिख सकते हैं, यानी इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, FP इज इक्वल टू CN की जगह पे CP लिख दीजिए, CP/2। अब यहां से हम पुट करते हैं, हमने पॉइंट F और P के बीच में क्या डिस्टेंस माना था, स्मॉल f, दैट मीन्स फोकल लेंथ, यानी स्मॉल f इज इक्वल टू CP फ्रॉम पॉइंट C टू P, क्या हो जाएगा आपका कैपिटल R, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर R/2। ये हमारा फोकल लेंथ का फार्मूला ड्राइव हो गया, F इज इक्वल टू R/2। बहुत ही सिंपल था, आसान था। अब ये सवाल उठता है कि हमने कनकेव मिरर के ऊपर यदि फार्मूला ड्राइव किया आपका फोकल लेंथ का, तो F इज इक्वल टू R/2 आया, क्या कन्वेक्स मिरर के लिए भी यही F इज इक्वल टू R/2 आएगा? डेफिनेटली, यदि आप उसे भी ड्राइव करते हैं तो F इज इक्वल टू R/2 आएगा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप उसे भी ड्राइव कर लेंगे। पूरी तरह से मेथड यही होगा आपका।
तो यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उस पर मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोई सलाह हो तब भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल बनाया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपने और अपने का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।